नमस्कार विद्यार्थियों। जैसा कि आज का जो चैप्टर हमारा रहेगा आर्टिकल आर्टिकल का चैप्टर है। तो आर्टिकल के चैप्टर में मैं आपको बताऊंगा कि आर्टिकल क्या है और आर्टिकल का प्रयोग हम कब करते हैं, कैसे करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन हमारा आया कि आर्टिकल है क्या। तो आर्टिकल है क्या, देखिए द डेमोस्ट्रेटिव्स एडजेक्टिव्स ए एंड द have been given the collective name articles। यानी आर्टिकल्स नाम है किनका, समूह का। किस किस का समूह का, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव के समूह का, यानी ए एन और द, इन तीनों का नाम जो है वो समूह में जब लिया जाता है तो वो हमारा क्या बन जाता है, आर्टिकल्स। तो आर्टिकल्स की डेफिनेशन हमारी बनी। यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज एन आर्टिकल्स। आर्टिकल्स क्या है, द डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स ए एंड द हैव बीन गिवन द कलेक्टिव नेम आर्टिकल्स। दूसरा पॉइंट यहाँ पर हमारा आता है, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ आर्टिकल्स। काइंड्स यानी कितने प्रकार के होते हैं आर्टिकल्स। तो आर्टिकल्स जो होते हैं वो मेनली टू टाइप्स के हम पढ़ते हैं, इंडेफिनेट आर्टिकल्स, डेफिनेट आर्टिकल्स। और जीरो आर्टिकल्स का जो प्रयोग है वो हम लास्ट में सीखते हैं, लेकिन होता ये इसी का पार्ट है। तो हाउ मेनी काइंड्स ऑफ आर्टिकल्स, देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ आर्टिकल्स। इंडेफिनेट आर्टिकल्स मींस a and the definite articles, the zero articles, ना a का प्रयोग किया जाता है, ना n का प्रयोग किया जाता है, ना दा का प्रयोग किया जाता है। It is zero articles। जिस वाक्य में ना a का प्रयोग किया जाए, ना n का प्रयोग किया जाए, ना दा का प्रयोग किया जाए, वो हमारा जीरो आर्टिकल होता है। अब हम बात करते हैं कि इंडेफिनेट आर्टिकल के अंदर हमें दो वर्ड मिले, ए और एन। ए और एन दोनों का जो प्रयोग है वो सिंगुलर के साथ किया जाता है। तो सिंगुलर यहाँ पर देखिए, मैं आपको एन का प्रयोग बता रहा हूँ कि एन का प्रयोग हम कहाँ करते हैं। मोस्टली बच्चे एन का प्रयोग वोवल के साथ कर देते हैं, और वोवल जब पढ़ते हैं तो वो 5 पढ़ते हैं, ए ई आई ओ यू, यानी वो वोवल के साथ एन का प्रयोग कर देते हैं, दैट्स ऑल आर्टिकल। बट यहाँ पर क्या है, हमें वोवल के साथ ए एन का प्रयोग ना करके शवर, शवर मीन्स कैसे है तक 11 वर्ड जो होते हैं वो हमारे शवर के होते हैं। तो शवर जो है उनके साथ हम एन का प्रयोग करते हैं, ए आ ई ई उ उ री ए आई ओ औ ए। इस तरह से ये वर्ड जो होते हैं, इनमें जो 11 वर्ड हैं वो हमारे शवर होते हैं। तो यहाँ पर आपका जो पॉइंट निकल करके आया वो आ गया है, यदि खालिस्तान के तुरंत बाद यदि खालिस्तान के तुरंत बाद शावर की आवाज निकले तो एन का प्रयोग किया जाता है। देखिए यहाँ पर ये खालिस्तान आपका दिया गया है, सी बॉट फिलिंग द ब्लैंक्स एप्पल। आप इस वर्ड को पढ़िए, इस खालिस्तान के तुरंत बाद ये सब जो है ये क्या है, एप्पल। जब आप एप्पल लिखते हैं या पढ़ते हैं तो इस वर्ड को देखिए, ए ये शवर की आवाज देता है, ऐसे ए के बीच में, तो ये शवर है। और यहाँ पर हमारा जो पॉइंट निकल करके यानी आया, यदि खालिस्तान के तुरंत बाद शवर की आवाज निकले तो एन का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर ये एप्पल वर्ड ने बताया, ए का प्रयोग यहाँ पर किया गया है, तो यहाँ पर करेंगे एन एप्पल। इसी तरह से ए का प्रयोग, ए का प्रयोग कहाँ करते हैं, कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट्स 5 वावल हटा करके बाकी जो बच जाते हैं इंग्लिश के 26 लेटर में से वो हमारे सारे कॉन्सोनेंट्स होते हैं। तो कॉन्सोनेंट्स बी सी डी, ई नहीं है, ई हमारा कहाँ आ गया, वोवल के अंदर आ गया। तो ई के बाद हमारा आया एफ, एफ हमारा कॉन्सोनेंट के अंदर है। तो इस तरह से एफ के बाद आप इन 5 वोवल को हटा दीजिए, बाकी हमारे 21 बच जाते हैं। तो कॉन्सोनेंट्स हमारे होते हैं 21, बी सी डी, ई हटा दीजिए, एफ जी एच आई हटा दीजिए, ठीक
इस तरह से ये 5। अब यहाँ पर बात आती है कॉन्सोनेंट्स को हम हिंदी में बोलते हैं व्यंजन। व्यंजन व्यंजन हमारे कै से है तक कितने होते हैं 33 कैसे है तक 33 यानी 33 शब्द, इनके बारे में हमें पढ़ना है, ना कि कॉन्सोनेंट के बारे में। इंग्लिश में नहीं पढ़ना है, हमें हिंदी में पढ़ना है आर्टिकल सीखने के लिए। तो हमारा जो पॉइंट निकल करके आया वो हमारा ये आया, यदि खालिस्तान के तुरंत बाद व्यंजन की आवाज निकले तो ए का प्रयोग होता है, जैसे सी बॉट फिलिंग द ब्लैंक्स पेन। अब ये पेन वर्ड देखेंगे, पेन की आवाज निकल करके सामने आई, इस पेन वर्ड ने हमें पे की आवाज निकाल करके दी, और पे हमारा कहाँ आता है कैसे है के बीच में आता है। तो यहाँ पर हम खालिस्तान में कहेंगे ए का प्रयोग करेंगे, ठीक है। आगे देखिए हम कि कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनमें हम वर्ड तो वोवल से स्टार्ट होते हैं बट वो आवाज किसकी देते हैं, व्यंजन की देते हैं। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो आपके कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होते हैं बट आवाज शवर की देते हैं। नोट में देखिए, नोट में इस बात को दर्शाया गया है, कुछ शब्द वोवल यानी ए ई आई ओ यू से आरंभ होते हैं लेकिन आवाज व्यंजन की देते हैं या व्यंजन की निकालते हैं। वो कौन कौन से शब्द हैं, जैसे यूनिवर्सिटी, वाक्य किससे स्टार्ट हुआ, यू से। यू क्या है, वोवल। अब वोवल है तो यूनिवर्सिटी ये की आवाज देता है, ना कि स्वर की आवाज देता है, व्यंजन की आवाज देता है। इसी तरह से यूरोपियन, वाक्य किससे स्टार्ट हुआ, ई से। ई क्या है, वोवल, और आवाज किसकी दी, यूरोपियन ये की। यूजफुल ये यू, वाक्य यू से स्टार्ट हुआ, यू क्या है हमारा, वोवल, और वोवल से वाक्य जब हम आरंभ करते थे तो हम एन का प्रयोग करते हैं, बट यहाँ पर हमें क्या देखनी है, साउंड देखनी है, प्रोनाउंसिएशन देखनी है। इस शब्द ने आवाज किसकी दी, व्यंजन की प्रोनाउंसिएशन निकाली, यूजफुल ये की आवाज दी। इस तरह के वाक्य होते हैं एक्सेट्रा इत्यादि। ये जो शब्द होते हैं इस प्रकार के होते हैं जो आरंभ तो होते हैं वोवल से बट आवाज देते हैं व्यंजन की। अगर ऐसे वाक्य मिलते हैं तो उनमें हमें ए का प्रयोग करना है, जैसे हिज वाइफ फिलिंग द ब्लैंक्स यूरोपियन वुमेन। अब यूरोपियन शब्द को पढ़िए आप, यूरोपियन में ये की आवाज आई और ये हमारा क्या है, व्यंजन। और व्यंजन है तो हम यहाँ किसका प्रयोग करेंगे, ए का प्रयोग करेंगे। इसी तरह से दूसरा पॉइंट है, कुछ शब्द कॉन्सोनेंट से आरंभ होते हैं। कॉन्सोनेंट्स में से बी सी डी एफ इत्यादि से आरंभ होते हैं लेकिन आवाज किसकी देते हैं, शवर की देते हैं। आवाज सवर की देते हैं तो देखिए यहाँ पर सवर की आवाज निकालते हैं कि कौन कौन से शब्द हैं, ओवर, ऑनेस्ट, ऑनरेबल, एक्सेट्रा इत्यादि जो शब्द होते हैं वो आवाज सवर की निकालते हैं। वाक्य आरंभ हुआ एच से, एच हमारा क्या है, कॉन्सोनेंट, ऑनेस्ट, कॉन्सोनेंट, ऑनरेबल, एच कॉन्सोनेंट। तो इसी तरह से देखिए एग्जांपल के माध्यम से आपको क्लियर हो जाएगा। He is an honest boy. Honest, इस वर्ड को आप honest ना पढ़ें, honest पढ़िए। honest पढ़ेंगे तो साउंड किसकी निकल करके आएगी, शवर की, और शवर की साउंड आएगी तो हम किसका प्रयोग करेंगे, यहाँ पर एन का करेंगे, ना कि ए का।